गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 7 विषय हिंदी और चैप्टर हमारा 5 चल रहा था मिठाई वाला। ठीक है, हमने इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो वो मुरली बेचने वाला आया है उसके विषय में चर्चा हो रही है कि वो पहले खिलौने तो नहीं बेचता था, है ना, उनके विषय में बात हो रही है। तो आइए पढ़ते हैं और इससे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मृदुल का अर्थ होता है मीठा या मधुर। आकार प्रकार किसी वस्तु की दशा को बताना, बतलाया, बताया। स्वर मीन्स आवाज़। वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था। बातें कर रहे हैं उसके बारे में। किसके बारे में? मुरली वाले के बारे में, कि ये वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अर्थात वो आपस में पूछ रहे हैं कि खिलौने भी बेचा करता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। अर्थात तुमने बताया ना कि 30-32 की उम्र का है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसा है, तो ऐसा ही सेम वो था। कौन? खिलौने वाला। वह तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद है। क्या है? वो है एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती, आपस में लोग उसके बारे में चर्चा करते थे। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका जो मादक था, जो नशीला, मृदुल, जो मीठा स्वर सुनाई पड़ता। क्या स्वर सुनाई पड़ता? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। ठीक है, ये उसका गान था जो गाता था मुरली बेचने के लिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसके क्वेश्चन आंसर है, तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक क्या आ जाएगा? इसका शीर्षक आ जाएगा मुरली वाला। अगला है मुरली वाले का स्वर कैसा था। तो मुरली वाले का स्वर कैसा था? मादक और मृदुल। जो रोहिणी है, अगला पैराग्राफ देखिए, शब्दार्थ पहले देखिए। स्वर मीन्स आवाज़ और नगर कस्बा, स्मरण याद, समाचार पत्र अखबार। अब देखो, रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना जो गा रहा था गान। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया, अर्थात खिलौने वाला उसको याद आया और मन ही मन में कहा, खिलौने वाला भी इस तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। ये कौन सोच रही है? रोहिणी। जो खिलौने वाला था ना, वो भी इस प्रकार गा गा कर बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू, उसके पति का क्या नाम है? विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, अर्थात जो मुरली बेच रहा है उसको बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता फिर इधर आए या न आए, अर्थात बेचने इधर क्या पता आए या निकल जाए। वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए। कौन निकल गए? चुन्नू मुन्नू। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए, अर्थात किसको? समाचार पत्र को वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? क्या पूछ रहे हैं? कि मुरली के विषय में पूछ रहे हैं कि कितने की देते हो या किस तरह देते हो। तो क्वेश्चन देखिए, विजय बाबू क्या पढ़ रहे थे? समाचार पत्र। रोहिणी मुरली लेने के लिए किसे कहती है? किसे कहती है? अपने पति विजय बाबू को। ठीक है, इसके शब्दार्थ देख लीजिए अगले पैराग्राफ पे। अम का अर्थ होता है हम, बी का अर्थ होता है भी, लेंदे अर्थात लेंगे, मुरली का मुरली मतलब मुरली, हर्ष प्रसन्नता, गद खुशी, बहुत खुश होना, भीतर मन ही मन में बाहर प्रकट हुआ, भाव का अर्थ होता है मूल्य, बोझा वजन, लादना डालना, एहसान नेकी या मदद। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी और किसी का जूता पार्क में छूट गया। ये कंडीशन किसकी बता रहे हैं? जब मुरली वाला बेच के आया तो बच्चे उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। क्या? क्यों? मुरली लेने के लिए। तो किसी की तो टोपी गली में ही गिर गई और किसी का जूता था, पहने हुआ था, वो पार्क में ही छूट गया, और किसी की थोतनी अर्थात पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। पजामा पहन रखा होगा किसी ने, तो उसका पजामा ढीला होकर लटक आया है। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। किसके पास? मुरली वाले के पास। एक स्वर में सब बोल उठे, अर्थात सारे बच्चे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम
हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, अर्थात हम भी मुरली को लेंगे, हम भी मुरली को लेंगे। वो किससे बोल रहे हैं? मुरली वाले को। मुरली वाला हर्ष अर्थात खुश होकर गदगद हो गया, अर्थात बहुत खुश हुआ, उसको खुशी हुई। बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देंगे, अर्थात तुम सब्र तो करो, एक एक को हम मैं दे रहा हूँ। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े जाएंगे, अर्थात तुम्हें देने के बाद ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं देंगे और चले जाएंगे। बेचने ही तो आए हैं, बेचने ही तो आए हैं। और इसी प्रकार समय मेरे पास 1-2 नहीं है, पूरी 57 है, अर्थात जो इस समय जो मुरली है मेरे पास 1-2 थोड़ी है जो ख़त्म हो जाएगी, पूरी कितनी है? 57, ठीक है, 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? अर्थात अब वो किससे बात कर रहा है? विजय बाबू से। बीच में बच्चे आ गए थे तो बात कट गई थी, अब विजय बाबू से दोबारा पूछ रहा है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी है? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर मैं आपको 2-2 पैसों के हिसाब से दे दूँगा। किसको कह रहा मुरली वाला? विजय बाबू को। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, अर्थात अंदर से मुस्कुरा रहे थे और बाहर से भी मुस्कुरा रहे थे। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है कि 3 पैसे बोला है और देता सबको 2 पैसे हैं, तो मुझ पर एहसान मतलब वज़न लाद मतलब जो मतलब वज़न है वो मुझ पर डाल रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, ऐसे देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का जो बोझ है मेरे ही ऊपर लाद रहे हो, ठीक है, अर्थात डाल रहे हो। बच्चों का पार्क में क्या छूट गया था? दौड़ते दौड़ते जूता, अर्थात वो अपना जूता छोड़ आए थे। मुरली कितने पैसों में बेचता था? 2-2 पैसों में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसको घर पर पढ़ के देखें और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।